हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्लास 10th की फिजिक्स है, अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मानव नेत्र क्या होता है और मानव नेत्र की संरचना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और अबिंदुकता, जरा दूरदर्शिता, बहुत सारी टॉपिक्स है, सारे डिस्कस करेंगे वन बाई वन। आज की हम इस क्लास में बेसिकली देखने वाले हैं मानव नेत्र की संरचना और मानव नेत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाला जो चैप्टर है वो पूरा इसके पहले हमने कवर कर लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मानव नेत्र क्या होता है। मैं यहाँ पे साइड में जो NCERT की बुक में आपको डायग्राम दिया गया होगा वो मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ और आप उसको देख सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है उसी NCERT की बुक से। कोशिश की है जितना अच्छा से अच्छा बना सकूँ, बनाया है। मुझे उम्मीद है आप मुझसे अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो नेत्र है, ये हमारा नेत्र है और ये बाहर से देखने में हमको ऐसा दिखता है। बाहर से देखने में हमको ऐसा दिखता है। सारे कुछ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं छूटेगा, वन बाई वन सब डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो मैं अभी क्लास के लास्ट में आपको व्हाट्सएप में अपना नंबर दे दूंगा, उस पर आप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करके मुझसे PDF नोट्स पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा नेत्र है वो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये क्लास 10th वालों के लिए है बेसिकली। बाहर से हमारा, लेकिन आप कोई भी लोग पढ़ सकते हैं, बाहर से हमारा नेत्र ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अंदर की बात करें तो अंदर से इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है। अंदर से इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा है। तो हमने ये अंदर से खोल के भी बनाया है और बाहर से भी बनाया है। तो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर जो हम देख पाते हैं, हम लोग दूसरे की आंखों में देखते हैं, दूसरे की आंख देखते हैं, अपनी भी आंख देखते हैं, नेत्र देखते हैं, वो है। और ये अंदर का स्ट्रक्चर है। तो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज क्या होती है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र बहुत ही मूल्यवान चीज़ है और मानव नेत्र जो है बहुत ही मूल्यवान चीज़ है और कोमल चीज़ है। इससे हम इस सारी दुनिया को, रंग बिरंगा जो संसार है उसको देख सकते हैं, जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर फैले हुए रंग को देखने में मदद करता है। यह बहुत सुग्राही होती है, ठीक है। तो आज हम अब बात कर लेते हैं कि मानव नेत्र की संरचना क्या होती है और उसके मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं ये बातें मिटाकर यहाँ पे लिख देता हूँ मानव नेत्र की संरचना और उसके कुछ मुख्य भाग, और फिर से इसे बारी बारी करके मैं सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करा दूंगा और मैं समझा दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ समझाऊंगा। आपको नोट्स चाहिए तो मैं भी अपना नंबर दूंगा, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं मानव नेत्र की संरचना में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला जो इसका भाग है वो दृढ़ पटल है। हमारे यहाँ पे दृढ़ पटल कहाँ पे दिख रहा है? आपको दृढ़ पटल दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दृढ़ पटल, ये रहा। ये जो पहली परत है यहाँ से ये पूरी, वही दृढ़ पटल कहलाती है। कि इसका काम क्या होता है, ये असल में ये इसको हम देख भी सकते हैं। ये हमारी नेत्र जो कि दिखती है, यहाँ पे जो सफ़ेद वाला भाग है इसी को दृढ़ पटल कहते हैं। ये कठोर होता है। ये कैसा होता है? कठोर होता है, बहुत कठोर होता है, जो हमारी नेत्र की रक्षा करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मानव नेत्र का कुल जो व्यास है, इसको मैं बता दूं यहाँ साइड में आपको 2.5 सेंटीमीटर होता है। कम से कम 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का ये मानव नेत्र का व्यास होता है, ठीक है। और ये जो सफ़ेद भाग है वही होता है दृढ़ पटल। ये कठोर भाग है, ये मानव नेत्र की रक्षा करता है। आइए दूसरा जो हमारा भाग है वो रक्त पटल है। देखिए रक्त पटल हमारा यहाँ पे है। ये जो काले रंग की परत है आपके यहाँ पे दिख रही है, काले रंग की लेयर मैंने बनाई है, आपको विजुलाइज हो रहा होगा। ये काले रंग की जो लेयर है वही रक्त पटल कहलाती है। ये क्या करती है? ये बेसिकली एक झिल्ली है जो परावर्तन को रोकती है। मतलब प्रकाश को अंदर जाने, प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, जाने नहीं देती है। जितना भी प्रकाश आता है उसको अवशोषित कर लेती है, यही काले रंग की झिल्ली, जिसको रक्त पटल कहते हैं। और तीसरा भाग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार दे दे रहा हूँ मैं। रेटिना क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। यह बेसिकली एक पर्दे की तरह होता है। यहाँ पर रेटिना कहाँ पे है? ये जो तीसरी लेयर आपको दिख रही है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे ये पूरा क्या है? यही आपका रेटिना कहलाता है। यह एक पर्दे की भांति कार्य करता है। इसी पर जो है प्रतिबिंब बनता है। यह एक प्रतिबिंब, तीसरा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही बनता है। चौथा है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको नोट करके रख लीजिए। एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जाता है कि
जो प्रतिबिंब है वो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब है वो किस भाग में बनता है, तो रेटिना पर बनता है, याद रख लेना इसको, ठीक है। और कार्निया क्या है, कार्निया, यहाँ पे हमारा जो कार्निया है, कार्निया को भी हम देख सकते हैं, किसी का जो यहाँ पे किसी की आंख जो है भूरी होती है, किसी की आंख काली होती है, तो ये कार्निया जो है उसी से जिससे पूरा प्रकाश अंदर जाता है वही कार्निया कहलाती है। इसको मैंने ब्लू कलर से कर दिया है, ठीक है, वही कार्निया कहलाता है। उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम देख भी सकते हैं, किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है और किसी का ब्लू भी होता है। अंदर ले जाना मतलब प्रकाश को अंदर ले जाता है। ये हमारी जो लिखा है मैंने वो शॉर्ट नोट्स लिखी है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अभी बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि कहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगी। कार्निया के बाद चलते हैं नेक्स्ट इसके भाग पर, ये चौथा भाग हो गया, पांचवें भाग पर चलते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं, मिटाने के, इसको आप नोट कर लेना चाहिए तो, और पांचवा भाग हम लिखने चल रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट चलिए अब इसके आगे के भाग को डिस्कस करते हैं। नंबर 5 है आपका आइरिस। आइरिस क्या होता है, कार्निया के पीछे होता है ये। मैंने शॉर्ट नोट लिखी आपको बताया था, अगर आपको नोट्स चाहिए तो अभी लास्ट में मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज करके पा सकते हैं नोट्स, ठीक है। कार्निया के पीछे क्या होता है, ये जो आइरिस है वो कार्निया के पीछे होता है। देखिए यहाँ पे कार्निया है, कार्निया के पीछे जो काला भाग, काले वाले कलर से मैंने बनाया हुआ है, काले वाले रंग से, वही क्या है, आइरिस है। तो ये आइरिस कार्निया के पीछे होता है और कैसा होता है, रंगीन पारदर्शी होता है। रंगीन पारदर्शी का मतलब उसमें प्रकाश पार हो सकता है, ठीक है, उसमें प्रकाश पार हो सकता है। और जो ये हमारा जो आँख का रंग है वो इसी आइरिस पर ही निर्भर करता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पर ही निर्भर करता है, ठीक है। जो आँख का रंग है वो आइरिस के रंग पर ही निर्भर करता है। उसी हिसाब से हमारा जैसा आइरिस होगा वैसे ही हिसाब से हमारी आँख का रंग होगा, चाहे नीला, चाहे काला, चाहे भूरा, ओके। आइए, पुतली क्या होती है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। असल में वो छिद्र नहीं होता है, उसको छिद्र कह तो रहे हैं लेकिन वो छिद्र नहीं है। नहीं ये मत समझते कि आँख में छेद होता है, नहीं छेद नहीं है। आप उसको देख सकते हो, सरसों की दाने की तरह आपको दिख रहा होगा आँख के काले भाग के बीच में एकदम, और एक छोटा सा काला भाग है, सरसों के दाने कितना होगा उससे भी छोटा होगा, वही क्या है, आपकी पुतली होती है। देख सकते हो आप उसको। और आप यहाँ पे क्या लिखा है, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, छिद्रनुमा संरचना की तरह दिखता है वो, छोटा सा गोले की तरह, बीच में छिद्र होता है। आइरिस के ये क्या लिखा है, कारण छोटी व बड़ी होती है। वो जो आँख है हमारी वो इसी आइरिस के कारण छोटी या बड़ी होती रहती है। देखो कभी आप उजाले में जाओ तो आपकी आँख चकाचौंध हो जाती है क्या बोलते हैं इसका, मतलब आपकी आँख जो है वो बंद होने लगती है, मतलब वो आइरिस जो है छोटा होने लगता है, वो पुतली छोटी होने लगती है। मतलब प्रकाश ढेर सारा जाता है ना, धूप में जाते हो आप तो प्रकाश ढेर सारा आँख के अंदर जाता है, तो आइरिस की पुतली जो छोटी होने लगती है, छोटी, ठीक है। और जब आप अंधेरे में जाओ तो आँख चीर चीर के आपको देखनी पड़ता है, मतलब आप सोच रहे हो प्रकाश कितना ज़्यादा अंदर जाए अंधेरे में, ठीक है। तो इसी का वो छोटा बड़ा होना इसी आइरिस जो ये थी पुतली पर ही निर्भर करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़े। नेत्र लेंस क्या होता है, अब नेत्र लेंस तो भाई आपको आपके आँख में एक कुदरती लेंस होता है ना, ऊपर वाले ने एक तो लेंस आपको दे रखा है पहले से ही, ठीक है। वही लेंस जब खराब हो जाता है तो हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मुझे जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो नेत्र लेंस प्रोटीन या जेली का बना होता है, द्विउत्तल लेंस बना होता है। तो ये जो नेत्र लेंस है भैया, ये जो नेत्र लेंस आपको दिख रहा होगा, ये लेंस बनाया मैंने। अच्छा ये क्या उत्तल लेंस है, असल में आप लोग की बुक में लिखा है कि उत्तल लेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ लिख दिया कि ये द्विउत्तल लेंस है, क्योंकि आप लोग अभी 10 में हो, 10th में हो, तो इसलिए आपको उस लेवल का सारा लेंस आपको नहीं बताया जा रहा, सिर्फ आपको उत्तल लेंस की जानकारी दी जा रही है। हालांकि लेंस द्विउत्तल और भी समतलोत्तल और बहुत सारे लेंस होते हैं, तो उन सब की जानकारी नहीं दी जा रही, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर मैं इस लेंस की बात करूं ऐसे, तो ये लेंस है उत्तल, आपने यही पढ़ा है, आपने प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ा ना पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल के उसको देख सकते हैं। ये लेंस आप कहोगे कि उत्तल है, अगर यही लेंस में ऐसे ना बना के ऐसे बना दो, एक इसका ऐसा समतल भाग और एक ऐसे उभरा हुआ भाग, तो ये लेंस है एक तरफ समतल एक तरफ उत्तल, ठीक है। एक तरफ समतल है तो एक तरफ उत्तल है, तो इसको क्या बोलेंगे, समतलोत्तल। और अगर एक तरफ उत्तल और दूसरी तरफ द्विउत्तल तो द्विउत्तल हो गया ना, तो इसलिए मैंने इसको द्विउत्तल लिखा है, ये बात समझ लेना आप। और ये जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस प्रोटीन व जेली का बना होता है, ठीक है। ये नेत्र लेंस कैसा बना होता है, प्रोटीन व जेली का बना होता है। द्विउत्तल लेंस, इस द्विउत्तल लेंस और नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है, वो अपवर्तनांक होता है, वो 1.44 होता है। अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, अगर चैप्टर ना पढ़ा हो तो जाके देख सकते हैं। वैसे हालांकि उस चैप्टर का ज़्यादा यूज इसमें है नहीं, है तो बहुत सारा यूज, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर,
नहीं भी पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ना तो है आपको वो चैप्टर, तो आप पढ़ के आइए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पक्षमावी पेशियाँ, इस पर स्टार लगाओ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर स्टार लगा देता हूँ मैं, क्योंकि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर मैं स्टार लगा देता हूँ। आप पक्षमावी पेशियाँ, ये पक्षमावी पेशियाँ का काम क्या है? अच्छा मैं दिखाता हूँ पक्षमावी पेशियाँ है कहाँ। यहाँ जो ये मांसपेशियाँ दिख रही हैं आपको, ये थोड़ा सा ये पक्षमावी पेशियाँ करती क्या है? लेंस को टिकाए रखती हैं, लेंस को स्टैंड की तरह एकदम टिकाए, मतलब ये एक स्टैंड का काम कर रही हैं। ये आपके लेंस को भागने नहीं देंगे इधर उधर, ठीक है? ये लेंस को टिकाए रखेंगे। यहाँ पे देखो ये पक्षमावी पेशियाँ हैं, ये भाग जो दिख रहा है आपको, ये पक्षमावी पेशियाँ हैं दोनों तरफ, इधर और इधर। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है पक्षमावी पेशियाँ, ठीक है? तो ये एक स्टैंड की तरह काम करता है। अब इसमें लिखना क्या क्या है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इसमें, मैं स्टार क्यों बनाया हूँ? क्योंकि इसी के द्वारा हम दूर और पास की वस्तु को देख पाते हैं। हालांकि देख पाते नेत्र के कारण है, लेकिन यही क्या करती है, ये बहुत मदद करती है दूर और पास की वस्तु को देखने में। कैसे? जब हमको दूर की वस्तु को देखना होता है, आप इसमें अगर चाहें तो पूरा बढ़ा के लिख सकते हैं पक्षमावी पेशियों में। क्या कि वैसे तो नोट्स में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आप नहीं मान लो नोट्स पाना चाहते तो आप इसमें बढ़ा के लिख सकते हैं। जब हमको दूर की वस्तु को देखना होता है तो हमारा जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, ठीक है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इससे हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है? और जब हमें पास की वस्तु को देखना होता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। किसके कारण? पक्षमावी पेशियों के कारण कम हो जाती है और हम पास की वस्तु को देख लेते हैं। तो ये पक्षमावी पेशियाँ यही करती हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाती हैं, घटाती हैं, बढ़ाती हैं, घटाती हैं, बढ़ाती। जैसे हमको दूर को देखना है तो ऐसे देखेंगे, हमारी फोकस दूरी बढ़ गई। पास को किताब पढ़नी गई, ऐसे देखेंगे, हमारी फोकस दूरी घट गई। तो ये काम कर रहा है, कौन कर रहा है? ये पक्षमावी पेशियाँ सिकुड़ती बटुरती रहती हैं, ठीक है? क्लियर? बात समझ में आई होगी आपको। और इसके आगे और जो भाग हैं मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आप पहले इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट करना हो तो इरेज करता हूँ, फिर लिख देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है? बात समझ में आई होगी पक्षमावी पेशियों के बारे में, इंपॉर्टेंट है भैया, ये याद रख लेना। चलिए नोट कीजिए। आइए इसके कुछ और भाग डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसके सारे भाग खत्म हो जाएंगे, कुछ ही भाग बचे हैं। इस तरह से आपका ये जो मानव नेत्र की संरचना ये पूरी समाप्त होने वाली है, बस थोड़ा सा आप समझ लें। जलीय एवं कचाव द्रव्य, ये जो इसमें एक लिक्विड भरा होता है इसे कचाव द्रव्य बोलते हैं। कचाव द्रव्य, ये इसके अंदर जो मैंने डॉटेड लाइन से इसको लिक्विड को भर दिया है, इसे कचाव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है? ये कचाव द्रव्य है। और ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने भरा है इसके अंदर लेंस के थोड़ा सा पहले, ये क्या होता है? ये जलीय द्रव्य होता है। तो ये आगे का जो द्रव्य है ना, जलीय द्रव्य, ये नमकीन होता है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आपकी आँख से आंसू निकलते हैं तो वो नमकीन टाइप के होते हैं थोड़ा सा। तो वो क्यों? क्योंकि जलीय द्रव्य नमकीन होता है थोड़ा सा, ठीक है? और कचाव द्रव्य गाढ़ा होता है। ये पारदर्शी होते हैं दोनों, मतलब प्रकाश इसमें से गुजर सकता है, आर पार हो सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते। पीत बिंदु क्या होता है? पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने इस पीत बिंदु को दिया है, इस लेंस के एकदम सीधी दूरी पर, मतलब प्रतिबिंब अगर यहाँ बनेगा पीत बिंदु पर तो एकदम स्पष्ट बनेगा, ठीक है? इसकी सुग्राहिता व स्पष्ट एकदम प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? अंध बिंदु क्या होता है? एक लास्ट टॉपिक है इसका, अंध बिंदु, लास्ट भाग। अंध बिंदु मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जहाँ से सारी मांसपेशियाँ मस्तिष्क तक जा रही होती हैं, मतलब आँख से जो भी चीज़ नोटिस सिग्नल मिला है उसको मस्तिष्क तक ले जाने वाली मांसपेशियाँ यहीं से जा रही हैं। जब जहाँ से मांसपेशियाँ निकलकर मस्तिष्क तक जाती हैं वही अंध बिंदु होता है, ठीक है? अंध बिंदु। और भी इसके कुछ बातें हैं, इसकी सुग्राहिता शून्य होती है। मतलब समझ रहे हो क्या? सुग्राहिता शून्य होने का क्या मतलब है? सुग्राहिता जिसकी भी शून्य होती है, इसका मतलब उसको दिख ही नहीं रहा, वो अंधा है बेचारा। तो यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो दिखता नहीं है, तो मस्तिष्क तक संदेश नहीं जा पाता है, मतलब वो व्यक्ति अंधा होता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनने का मतलब, अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनने का मतलब वो व्यक्ति अंधा हो चुका है। क्लियर? ये बातें मैंने बहुत अच्छे से समझाई आपको। मैंने आपको बताया कि मानव नेत्र क्या होता है, इसकी संरचना समझाई बहुत अच्छे से, और ये क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। और इसके अगले वीडियो में हम कुछ इसी मानव नेत्र से आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। हो सकता है निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष, जो भी हो मैं डिस्कस करूँगा। तो आप यहाँ से इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप नंबर का मैसेज कर सकते हैं, 912 सॉरी ये वाला नहीं, 9628772701। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझे से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो नोट्स अभी मैंने यहाँ पे लिखी है, मैंने शॉर्ट्स नोट्स लिखी थी, मैं यहाँ पे लॉन्ग बहुत अच्छे से क्लियरली आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।